दोस्तों सबसे पहले हम गूगल क्लैप को यहाँ से ओपन करें। ये क्लैप research.google.com ये लिखेंगे, क्लिक करके इंटर करेंगे, ये आएगा इस तरह। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम न्यू नोटबुक लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, न्यू नोट लिखने के बाद दोस्तों ये इस तरह आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये अनटाइटल, क्योंकि इसको अभी मैंने नाम कोई नहीं दिया। ये आई पैनिप, ये इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, ये इसको कोई भी हम नाम दे देंगे। इसको मैं देता हूँ ABC। ठीक है, ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। ठीक है, ये पाइप साइन। ठीक है, आई पाइप साइन, ये आपको नजर आएगा। ये सिंबल जो है ये 1, शिफ्ट और 1 को आप प्रेस करेंगे तो ये सिंबल जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्टार्ट में, ये आ जाएगा। उसके पिप इंस्टॉल। ठीक है, ये आप करेंगे। ठीक है, ये करके तो आपने इसको क्लिक करना है, इस एरो को आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह जनरेट होगा। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर काम कर सकेंगे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसने इंस्टॉल कर दिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पहले इंस्टॉल हो चुके हैं, आपके अगर नहीं होंगे तो आपका यहाँ पर इंस्टॉल है। कि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि आपके ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अगला कोड अगर आप करेंगे तो यहाँ इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपने नाम लिखना है कोई भी, वो प्रिंट होके आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो 6वीं वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के वीडियो के मुतालिक, जो तसलसल मेरे वीडियो की चल रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिक चीज़ें कुछ सीखेंगे और फिर हम ये सीखेंगे कि हम कोडिंग कैसे इसमें लिख सकते हैं और पाइथन के बेसिक जो HTML कोड होते हैं उसको हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। इस स्क्रीन पे दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। शुरू में कुछ हम बेसिक मज़ीद डिस्कस करेंगे, जैसे उसकी हिस्ट्री के मुतालिक हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू, और कुछ प्रैक्टिकल भी इसमें है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ठीक है दोस्तों, बड़ी यूज़फुल है आपके लिए वीडियो। व्हाट इज़ डिमिस्टिफाइंग इन AI? डिमिस्टिफाइंग AI के अंदर क्या चीज़ है दोस्तों? AI इज अ जनरल टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मशीन दैट्स प्रोग्राम टू rapidly reach a conclusion a human would have come to using logic, time and reason। ये 3 बेसिक चीज़ें, लॉजिक, टाइम और रीजन, ये 3 चीज़ें को आप मिलाकर आप इसमें एक चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जो दोस्तों ये 3 चीज़ें यूज़ में आ रही है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के मुतालिक है कि AI इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ मशीन को इस्तेमाल करती दैट्स प्रोग्राम, जो प्रोग्राम करती टू रैपिडली रीच अ कंसोलेशन अ ह्यूमन वुड हैव कम टू यूजिंग लॉजिक, टाइम एंड रीजन। 3 चीज़ें बेसिक यूज़ करती है मशीन। व्हाट इज ANI इन AI टूल्स? ठीक है दोस्तों, ANI क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI is defined
has the goal-oriented version of AI designed to better perform a single task such as tracking weather updates, generating data science reports by analyzing raw data, or playing games सच हैज पॉकर चेस एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, ANI क्या चीज़ है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, नैरो AI गोल ओरिएंटेड NLP कंप्यूटर विजन प्रीडिफाइंड पैरामीटर्स कंस्ट्रेशन कंटेक्स्ट सिंगल टास्क। What is AGI in AI tools? AI tools के अंदर AGI क्या चीज़ है? एडवांस चीज़ है दोस्तों। आर्टिफिशियल, AGI का मतलब आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। AGI is a hypothetical form of artificial intelligence in which a machine can learn and think like a human. For this to be possible, AGI would need self-awareness and consensus so it could solve problems, adapt to its surrounding and perform a broader range of tasks। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। ठीक है दोस्तों, अच्छा कोडिंग के मुतालिक जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि हम ये पाइथन बेसिक डॉट आई पैनिप ये इसकी एक्सटेंशन होती है और इसके अंदर हम ये कोड लिखेंगे। ठीक है जी, ये कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको गूगल क्लैब सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए से हम ओपन करेंगे। ठीक है, और ये इसकी IPYNB ये इसकी एक्सटेंशन है, ये फाइल का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंट जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है प्रिंट, और यहाँ जो टेक्स्ट हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा है नीचे ये वेलकम टू दिस सेशन। ठीक है, ये इस तरह इसके ऊपर आता है। इसी तरह जो भी कोडिंग आप लिखेंगे वो आपको प्रिंट करके देता है। इसमें आप HTML कोडिंग सारी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रिंट मैंने लिखा है, ये डबल कोड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो प्रिंट करके देता है ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह के इसकी हम कोडिंग करते हैं। इसमें जैसे दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आता है इस तरह की इसकी कोडिंग लिखी जाती है। ठीक है, गूगल क्लैब के अंदर ये कोडिंग हम इसकी लिखते हैं HTML की। ये इसके कुछ शॉर्ट कीज है। ठीक है, स्क्रीन पे जो आपको नजर आए ये इस तरह इसको भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस गूगल क्लैब NID ही, ये गूगल क्लैब की डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज है। IDs are meant to make the developer's job easier by compiling tools that are necessary during software development. A few popular IDs and code editors are PyCharm, Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Google Colab। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के लिए ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। PyCharm, विजुअल स्टूडियो कोड ये भी यूज कर सकते हैं, जैपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, गूगल कोलैब भी कर सकते हैं। इस वक्त हम गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज गूगल कोलैब? गूगल कोलैब क्या चीज है? व्हाट इज द यूज ऑफ गूगल कोलैब? गूगल कोलैब का यूज क्या है? विच कोलैब यू कैन इंपोर्ट एन इमेज data set, train an image classifier on it and evaluate the model all in just a few line of code। चंद लाइन की कोडिंग में ये लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे इमेज उसकी दिखाई है। क्लैब नोटबुक एग्जीक्यूट कोड ऑन गूगल्स क्लाउड
servers, meaning you can leverage the power of Google hardware including GPUs and TPUs regardless of the power of your machine। ठीक है दोस्तों, ये मशीन के मुतालिक है कि वो कितने पावरफुल है। कैन आई राइट HTML कोड इन क्लैब? क्या हम क्लैब में HTML कोड लिख सकते हैं? तो बिल्कुल ये HTML कोडिंग ही है। अ क्लैब नोटबुक कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट सेल कोड सेल्स एंड outputs of code cell text cell are written in markdown, a markup language we will learn about in the next session. This means the can contain formatted text, images, HTML, LaTeX and more. How to कोड HTML इन क्लैब? HTML में कोडिंग कैसी दोस्तों? जैसे मैंने पहले आपको बताया, कन्वर्ट IPenUp, ये इसकी एक्सटेंशन होगी नोटबुक टू HTML इन गूगल क्लैब। गूगल क्लैब के अंदर ये हम लिखेंगे स्टेप 1। पहला स्टेप उसका कैसे होगा? ओपन योर IPenUp नोटबुक। ये सबसे पहले हम ये नोटबुक ओपन करेंगे इन गूगल क्लैब। गूगल क्लैब में बिफोर यू कैन कन्वर्ट योर IPenUp नोटबुक टू HTML, ये HTML स्टाइल पे हम लिखेंगे जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाए है। यू विल नीड टू ओपन द नोटबुक इन गूगल क्लैब। गूगल क्लैब के अंदर हम पहले नोट अपनी ओपन करेंगे। स्टेप 2 इंस्टॉल द निप कन्वर्ट पैकेज। ठीक है दोस्तों, निप उसमें पैकेज में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 3 कन्वर्ट योर IPenUp नोटबुक टू HTML, और उसको HTML में कन्वर्ट करेंगे। व्यू योर HTML नोटबुक, ठीक है, और उसके व्यू देखेंगे। इस गूगल क्लैब फ्री? गूगल क्लैब फ्री है, हाँ जी बिल्कुल गूगल क्लैब फ्री है। एनी वन विद आ इंटरनेट कनेक्शन कैन एक्सेस क्लैब एंड यूज इट फ्री ऑफ चार्ज। मिलियन ऑफ स्टूडेंट यूज क्लैब एवरी मंथ टू लर्न पाइथन। ये पाइथन एक दोस्तों लैंग्वेज है, पिछली वीडियो में मैं इसका जिक्र किया था। ठीक है, इसके कोडिंग भी आप इसमें लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग अंडर रिसोर्स ग्रुप everywhere, access clab free of machine accessing high power GPUs for machine learning application। इस गूगल क्लैब इजी? हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, गूगल क्लैब बहुत इजी है। however if you want to you can also just go to the left side of the screen and click upload file if you don't feel like running some simple code to grab a local file. Google Colab is incredibly easy to use on pretty much every level, especially if you are at all familiar with। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल इजी है। Who invented Google Colab? ठीक है, गूगल क्लैब developed Google Colab to provide free access to GPU, ये GPU को फ्री एक्सेस देता है, and TPU को भी to anyone और किसी को। Why need them to build a machine learning or deep learning model? इसमें आप मॉडल बना सकते हैं। Google Colab can be defined as a improved version of Jupyter नोटबुक। ठीक है, ये आपको इसकी भी Jupyter नोटबुक के भी अलाउ करता है। Does Colab have AI? हाँ जी बिल्कुल AI है। By providing access to compute power and offering AI assisted coding features, Colab helps ensure all users from advanced professional to students can learn, develop and practice machine learning and AI। ठीक है दोस्तों, Does Google allow to content? हाँ जी बिल्कुल कंटेंट के लिए अलाउ करता है। Google has no clarified that they are not against AI content and is short
This means there is no plenty for AI content, but still I experience many being way of whether Google will detect their AI content and penalize it. Can I use Clap as server as a सर्वर हम यूज कर सकते हैं क्लैप को? हाँ जी, वंस यू हैव एक्सपोज सपोर्ट 8084 you can run a web server on Google Cloud using any web framework or library that support WSGI web server gateway interface. Some popular options include Flask, Django and Tornado. No, you can access your web एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। ठीक है दोस्तों, ये इस लिंक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की है। ठीक है, कि हम किस तरीके से क्लैप बनाएंगे। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के मुतालिक दोस्तों आप क्लैप ओपन करेंगे और वहाँ पर जाके इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की, डिमोस्टिफाइंग एआई ये के मुतालिक है, ये मैं बताया आपको। उसके बाद ANI क्या चीज़ है एआई टूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, AGI क्या चीज़ है। ठीक है, और ये ग्राफिकली भी मैंने आपको इसका समझाया, ये अपना इमेज बना हुआ है इसका। ठीक है, अच्छा जी, गूगल क्लैप के मुतालिक मैंने आपको इसकी थ्योरी भी बताई है, उसके इमेज भी बताया है। ठीक है, इसको हम कैसे ओपन कर सकते, गूगल के ऊपर जाके कर सकते, ये भी आपको मैंने बताया है। इसकी HTML कोडिंग किस तरह होती है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। पिछली वीडियो कुछ चीज़ें समझना है, पिछली भी देख सकते हैं, इसको भी देखें। आगे जो मज़ीद वीडियो इसमें आ रही है, इसमें मज़ीद एडवांस चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कोई नई चीज़ आपको देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।